एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल बिहारी फनी फैमिली में। साथियों, मैं इस चैनल पर शिक्षा विभाग से जुड़े हुए तमाम खबरों को लाता रहता हूं। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन समय मिलता रहे। साथियों, मैं इस वीडियो में बात करूंगा सीटेट अपियरिंग वालों का। सीटेट अपियरिंग वाले कैंडिडेट जो है वह पिछले कुछ दिनों से काफी परेशान है। वह सीटेट अपियरिंग को मौका के लिए बीपीएससी फेज 2 में मौका के लिए विभिन्न माध्यम से अपनी आवाज को रख चुके हैं। बीपीएससी के चेयरमैन से जाके मिल चुके हैं, शिक्षा मंत्री से जाके मिल चुके हैं, अन्य राजनीतिक पार्टियों के सदस्यों से मिल चुके हैं, लेकिन कहीं से कोई सही रास्ता नहीं मिल रहा है। तो इसी कड़ी में के पाठक जी से युवा शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष दीपांकर गौरव जी मिले हैं और उनको जो है आश्वासन मिला है कि बहुत जल्द ही सीटेट अपियरिंग वालों को भी बीपीएससी टीआरई फेज 2 में भी मौका दिया जाएगा। तो दीपांकर गौरव ने लाइव सिटीज से बात करते हुए टोटल बातें बताई। सबसे पहले तो दीपांकर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बीपीएससी टीआरई 2.0 को लेकर अब भी कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो फॉर्म भर रहे हैं और उन्हें काफी समस्या आ रही है। जी निसंदेह, जब से बीपीएससी के दूसरे चरण की बहाली निकली है, जी नियमावली में जो चीजें हैं वो नोटिफिकेशन में नहीं है, जिसके कारण पूरा खिचड़ी पक गया है। अभ्यर्थियों की जो समस्या है उसका निराकरण नहीं किया जा रहा है। हालांकि हमारे स्तर से, हमारे संघ के स्तर से बहुत सी चीजें, जैसे तकनीकी शिक्षा स्नातक जो है वो आवेदन नहीं कर पा रहे थे, उसको लेकर के हम लोगों ने संघर्ष किया था। उसके बाद जी कल उसका सुखद परिणाम निकला है और आपको भी बधाई, लाइव सिटीज को भी बधाई कि आपने प्रमुखता से इस खबर को चलाया था और सरकार पर दबाव बनाया था। कल लेटर निकला है जिसमें बीसीए, बीबीए और बीटेक जो डिग्रीधारी हैं पूर्व की तरह इस बहाली में भी आवेदन करेंगे। तो इसके लिए आप सब बधाई, चलिए बधाई के पात्र हैं। बिल्कुल, लेकिन हम ये भी जानना चाहेंगे कि इसके अलावा भी दीपांकर बहुत सारी समस्याएं हैं, तो आपके पास भी जरूर कॉल आ रहे होंगे, आपसे भी अभ्यर्थी जरूर अपनी शिकायतें बता रहे होंगे, परेशानियां बता रहे होंगे। बहुत से ऐसी परेशानियां अभ्यर्थियों की है। दिन भर हमारे मोबाइल पे भी फोन आते रहता है समरीन जी, और उन्हीं सब समस्याओं में ऐसी समस्या है जिनका निराकरण अभी तक बीपीएससी के द्वारा या शिक्षा विभाग के द्वारा नहीं किया गया है। जैसे एक आध एग्जाम्पल मैं आपके सामने दर्शकों को बता दूं कि अभी 2 दिन पहले तक जो बीपीएससी का जो पोर्टल था उसमें 9, 10th और 11, 12th में विषय चुनने को लेकर के अभ्यर्थियों में काफी परेशानी थी। पहले लिखा हुआ था कि यदि आप 9वीं 10वीं के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें कुछ विषय दिए गए थे और उसमें 4 वर्ष की छूट की बात लिखी गई थी। उसके अलावे उच्चतर माध्यमिक में कुछ विषय दिए गए थे, उसमें 10 वर्ष की छूट की बात की गई थी। और फिर तीसरा ऑप्शन था अन्य, और पिछले 2 दिन से वो अन्य के जगह पर अन्य विषय कर दिया गया है। तो अभ्यर्थियों में ये कंफ्यूजन शुरू में लगा, चूंकि 5 तारीख से ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट था, तो लाखों अभ्यर्थियों ने अन्य कर करके रजिस्ट्रेशन कर दिया। उन्होंने इसको इंटरप्रेट इस ढंग से किया कि ये जो सब्जेक्ट्स हैं, इन सब्जेक्ट्स को 4 साल की रिलैक्सेशन दिया गया है। मतलब इन सब्जेक्ट को जो चुनेंगे उसको 4 वर्ष का जो छूट मिला है, क्योंकि अंतिम बार 2019 में स्टेट हुआ था। तो वैसे अभ्यर्थियों के लिए जो कि जिनका एज बार लैप्स कर रहा था वही केवल सेलेक्ट करेंगे, बाकी फ्रेश कैंडिडेट अन्य सेलेक्ट करेंगे। लेकिन 2 दिन से अन्य की जगह अन्य विषय हो गए। अब अभ्यर्थियों में एक और कंफ्यूजन हुआ कि अब तो सारा रजिस्ट्रेशन सबका गलत हो गया, और इसको बीपीएससी को क्लियर करना चाहिए कि आखिरकार जो अभ्यर्थी 9, 10th के लिए भर रहे हैं और वो हिंदी विषय से भर रहे हैं या मैथ से भर रहे हैं या सोशल साइंस से भर रहे हैं, वो कौन से ऑप्शन को ऑप्ट करेंगे, उसको बीपीएससी को क्लियरली बताना चाहिए कि अभ्यर्थी फॉर्म भरें तो कैसे भरें, अन्य वाला ऑप्शन कौन चुनेगा, अन्य विषय वाला। तो इसको लेकर के बहुत से कंफ्यूजन अभ्यर्थियों के मन में है। अभी भी 1-2 और मैं आपके सामने शेयर करूंगा। जैसे बहुत से अभ्यर्थियों के मन में अभी भी जैसे ये है कि मान लीजिए कि महिला है
और महिला महिला अपना ईडब्ल्यूएस किस पते पर देगी? यदि वो विवाहित है तो अपने पति के आवाज से देगी या अपने बिल्कुल, मायके जी। की आवाज से देगी। तो इस जी, जी, जी। बाबत अभी तक कोई क्लेरिफिकेशन बीपीएससी ने, शिक्षा विभाग ने नहीं किया है। नहीं ऐसे किया है, ऐसे जी। दर्जनों सवाल हैं जो जी, जी, जी। अभ्यर्थियों को परेशान कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल। उसका उत्तर देने वाला कोई नहीं है। उसका उत्तर देने वाला कोई नहीं। अच्छा दीपांकर, हमने देखा है कि ट्विटर पर भी आपने कई बातों का ज़िक्र किया है। तो जो पहला मुद्दा आपने उठाया था वो ये था कि बीसीए वालों को लेकर, और आपने कहा था कि आपने एक ज्ञापन भी सौंपा है केके पाठक को। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि क्या ज्ञापन जो आपने सौंपा है उसमें सिर्फ बीसीए का मुद्दा उठाया था या और भी कोई ऐसे मुद्दे थे जो आपने ज्ञापन में उठाए थे केके पाठक के सामने? मैंने पिछले 5 दिन पहले जी, आपके माध्यम से भी, आपके लाइव सिटीज़ में भी ये खबर चली थी और मैं जी। केके पाठक से मिल कर के न सिर्फ बीसीए मिल वालों की सके। बात की कही थी, आपकी बल्कि मुलाकात हुई है केके पाठक से? जी, बिल्कुल, मैंने उनको जा कर के ज्ञापन सौंपा और उनको तमाम बातें बताई कि न सिर्फ बीसीए जी, डिग्रीधारी, बायोटेक्नोलॉजी वाले, बीएससी आईटी वाले, जी, जी, इस तरीके से बीटेक वाले जी, बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स थे जिनका इस अधिसूचना में, बीपीएससी ने जो अधिसूचना डाली है, जी, उसमें जी। 6 टू 8 में कहीं से भी वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर पा रहे थे, जबकि इससे पूर्व की जितनी बहालियाँ हो रही थी, हुँ, उसमें हुँ। वो शामिल उनको किया जा रहा था। तो इस ठीक है। बाबत केके पाठक ने मुझे एश्योर किया था जी, कि जी, जी। इन समस्याओं का समाधान होगा और अल्टीमेटली उन्होंने कल लेटर भी इस जी, बाबत निकाल दिया। तो आपने भी इस मुद्दे को बहुत गर्मजोशी से उठाया था। अभ्यर्थियों के हित को जी, लेकर के जी, जी। समरीन जी, आप भी बहुत तत्पर रहती हैं, तो आप भी इसके लिए धन्यवाद की पात्र हैं। जी, जी, जी। अच्छा दीपांकर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि केके पाठक से भी आपने मुलाकात की है, केके पाठक से भी मुलाकात हुई थी। तो मतलब क्या आपकी माँगों को, आपकी परेशानियों को उन्होंने सुना था? बिल्कुल, जी, केके पाठक ने कम ही समय दिया, मुश्किल से हमारी मुलाकात 1 मिनट की हुई होगी, लेकिन उन्होंने जितने देर भी हमारी मुलाकात हुई, उसमें कहा कि आपने जो लिखित रूप में दिया है विथ प्रूफ, इसको आपने अटैच किया है, इसको हम लोग संज्ञान में लेंगे और नियमानुकूल कार्रवाई जी। करेंगे। अच्छा, अच्छा ये भी हम जानना चाहेंगे दीपांकर कि अभी एक और बड़ा मुद्दा है। केके जी। पाठक जी का एक और आदेश आया है जिसने हंगामा मचा दिया है। जी। साफ-साफ कहा गया है कि अगर कोई भी शिक्षक संघ से बनाता है, कोई भी शिक्षक संघ बनाता है तो वो सीधे अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेगा। इस आदेश को कैसे देखते हैं? क्योंकि आपने भी ट्विटर पे जो है काफ़ी भयानक ट्वीट लिख दिया है, आप भी काफ़ी गुस्से में दिख रहे हैं और मतलब संविधान का हवाला भी आपने दे दिया है। जी, समरीन जी, मैंने भी अपने ट्विटर पर जो कल आदेश निकला है और बिहार सहित पूरे देश के लोगों को ये बात जानना चाहिए हुँ, कि हुँ। संविधान के आर्टिकल 19 सी में हमारा ये मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है कि हम लोग यूनाइट होकर के कोई संघ या संगठन बना सकते हैं। लेकिन कल एक बीपीएससी ने, शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी किया, जी, जिसमें ये कहा गया कि जो नवनियुक्त शिक्षक हैं, वो बिल्कुल। अभी तक इन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन वो अपना संघ या संगठन बना रहे हैं। ऐसे में यदि वो संघ या संगठन बनाते हैं तो उन पे हम लोग कार्रवाई करेंगे और उनको डिबार नौकरी करेंगे, बिल्कुल, जी। इस डिबार करेंगे इस बहाली में शामिल होने से। तो जी, ये बहुत ही तुगलकी फरमान है और ये हुँ। डेमोक्रेसी पर हमला है। डेमोक्रेसी हमारे पर हमला है। बिल्कुल, हम लोग कोई राजतंत्र में नहीं रह रहे जी, हैं, हम लोग तानाशाही में नहीं रह रहे हैं। ये इस तरीके का फरमान हिटलरशाही का फरमान दर्शाता है और ये एक स्वच्छ डेमोक्रेटिक नेशन में कभी भी एक्सेप्टेबल हुँ। नहीं है। लेकिन आपको क्या लगता है? आपको लगता है क्योंकि हो सकता है कि शिक्षक ज़ाहिर-सी बात है शिक्षक नहीं चाहेंगे कि नौकरी से हाथ धोना पड़े। हो सकता है कि वो डर के मारे कोई इस तरह का शिक्षक संघ नहीं बनाए या चाहते भी होंगे तो नहीं जॉइन करें? नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं है। क्या, जी। शिक्षक समाज एक पढ़ा-लिखा समाज है हुँ, हुँ। और इन धमकियों से शिक्षक समाज डरने वाला नहीं है। डरने वाला नहीं बहुत है। जी। बहुत पूर्व से ही हमारे बहुत से ऐसे हमारे पितामह के ही समय से बिहार में शिक्षक संघ कार्यरत है जी, और जी। उनको आज़ादी है और वो जब तक यूनाइट नहीं होंगे, सरकार ये चाहती है कि ये संघ नहीं बने, शिक्षक संघ अपना नहीं बनाए ताकि मजबूती से ये अपनी बातों को ना रख पाए। आज जो भी बहालियाँ हुई हैं, यदि हमारा संघ नहीं होता, तो हो सकता है इतनी जल्दी बहाली नहीं होती या इतने अच्छे ढंग से बहाली नहीं होती। तो सरकार चाहती है कि यदि शिक्षक संघ बनाते हैं, तो अपनी जी। माँगों को लेकर के एकजुटता से और बड़ी मजबूती से हुँ। अपना पक्ष रखते हैं, जो सरकार हिला देती है। तो जी। इसके मतलब आप पीछे ये कह रहे हैं कि सरकार का तर्क इसके पीछे ये हो सकता है कि सरकार घबरा गई है। बिल्कुल सरकार शिक्षक की चाहती है कि आप एकजुटता भी से एकजुट हों।
शिक्षक के एकजुटता से सरकार कहीं न कहीं डरती है और उन्हें इस बात का आभास है कि कहीं ये शिक्षक संगठन आगामी चुनाव में उनका राजनीतिक खिचड़ी जो है वो न खराब जी। कर दे। ठीक है, एक आखिरी सवाल है दीपांकर कि सीटेट अपीयरिंग वाले भी के पाठक से मिले हैं, उन्हें ज्ञापन सौंपा है, क्या लगता है आपको? उन्होंने भी एक मांग रखी है, चाहते हैं कि उन्हें इस बार मौका मिलना चाहिए। जी क्या लगता है, शिक्षक उनकी मांगों पर शिक्षक सुनवाई होगी क्या? इस बाबत हमने भी अपने ज्ञापन में जिक्र किया था समरीन जी। जी, जी। और चूंकि पिछली बार बहाली में सीटेट अपीयरिंग को मौका मिला था तो मिलना कायदे था, से इस बिल्कुल, बार भी चाहिए। चाहिए हाँ, था कि जी। सीटेट अपीयरिंग को लिया जाए। लेकिन के पाठक का ये तर्क है, उन्होंने अपर हुँ, मुख्य सचिव ने ये बताया कि जी, चूंकि अब बहाली हर साल अगस्त के महीने में प्रायोजित है तो आपको जी, घबराने की जरूरत नहीं है, तुरंत आपको मौका मिलेगा। लेकिन अभ्यर्थियों में कहीं न कहीं इस बात को लेकर के संशय की स्थिति है कि बिल्कुल, चुनाव बाद फिर से बहाली आएगी या नहीं आएगी। लेकिन कायदे बिल्कुल। से जी, बिहार सरकार शिक्षा विभाग को चाहिए था कि जिस तरीके से पूर्व की बहालियों में आपने अपीयरिंग कैंडिडेट्स को दिया मौका था मौका, दिया है, बिल्कुल। इस जी, बार भी मौका देना चाहिए था। तो मतलब के पाठक से जब आपकी मुलाकात हुई तो उन्होंने भी इस बारे में आपको ये जानकारी दी? जी, जी। इस मुद्दे पर उन्होंने यह स्पष्ट रूप से ये कहा कि जी, आगामी वर्षों में ये बहाली रुकने वाली नहीं है, सबको मौका मिलेगा, आप सबको चिंतित ना मौका हों। मिलेगा, चिंतित ना हों। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया।